निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाय प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई सुख दी। चित्त व्याकुल है। रावण के दुर्दांत दुष्कर्मों का दारुण दुख झेल रही है वो अरण्य की जातियां। साधु महात्मा सज्जन, उनका परित्राण करना होगा, उनके हृदय के संतापों को शांत करना होगा। मानवता बेमौत मारी नहीं जा सकती। तो क्या करना होगा? भगवान ने संकल्प लिया। क्या संकल्प किया? निश्चरहीन करूं मही। कदाचित राजा राम हृदय को भाते होंगे, लेकिन बनवासी राम का यह स्वरूप। और एक बात निश्चित है, जो बन गए वो बन गए, बन जाने वाले बन गए। और वन में जाकर खड़े होना, अपनों को अपने गले लगाना, उनकी सामर्थ्य का उनको बोध कराना और भय छीन लेना, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है? वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार। निर्भयता के पद पर समाज को स्थापित करना, मन से मन को जोड़ना, तार से तार को जोड़ना, लोक संग्रह करना, मेरे राम का ये स्वरूप है। निश्चरहीन। कदाचित ऐसा संकल्प जब जागृत हुआ तो भूगोलों ने, आकाशों ने भगवान को प्रणाम किया, धरित्री ने प्रणाम किया, दिशाओं ने प्रणाम किया, सात सागरों ने प्रणाम किया, पदबंधन किया। पूरी अयोध्या धन्य हो गई, सब गरिमा लौट आई। अभी लौट नहीं आई, लेकिन हृदयों में साहस आ गया। और अगर उदास, अगर निराश और अगर अपने सब सत्व को खो चुकी मनुष्यता को प्रभु राम जैसा नेतृत्व मिलता है, तो कंकड़ भी शंकर हो जाता है, साधारण भी असाधारण हो जाता है। अगर अच्छा योजक मिल जाता है तो अयोग्य भी योग्य बन जाता है। इस भावना के साथ सुतीक्ष्ण जी अपने गुरुजी की डांट खा के निकले थे, क्योंकि गुरुजी आपने मुझे इतना पढ़ाया, आप तो मुझे कोई दक्षिणा बदलाओ, मैं आपको दक्षिणा। तू मुझे क्या दक्षिणा देगा? तू, तेरे पास ऐसा क्या जो तू मुझे दे देगा? नहीं गुरुजी, मुझसे कुछ तो कहो, मुझसे कुछ तो कहो। नहीं भाई, क्या आप मेरे पीछे पड़े हो? तो नहीं चाहिए दक्षिणा, हटो यहाँ से। नहीं, आपको तो मुझे दक्षिणा देनी है। तो गुरु ने कहा, ऐसे लगता है जैसे तू मुझे भगवान ही लाके दे देगा। तो बस सुतीक्ष्ण ने यही बात हृदय में बांध ली, अब तो मैं भगवान को ही आपके पास लाऊंगा। वे सुतीक्ष्ण जो चिर प्रतीक्षारत थे, उन्होंने राम को पाया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्ष्ण रति भगवान। मन क्रम बचन राम पद सेवक, मन क्रम बचन राम पद सेवक। सपने उआन भरोसे न देवक, सपने हुआन भरोसे न देवक। अविरल प्रेम की धारा उनके हृदय में
रुदन करते हैं, रोते हैं, घूमते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कभी मौन हो जाते हैं, उन्मनी अवस्था के स्वामी। और जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, धन्य हो गए। अविरल बाग धारा बही स्तुतियों की, और अविरल नयन धारा भी बही प्रेम की। और अपने गुरुदेव के पास भगवान राम को और अगस्त मुनि के साथ बैठकर सारी योजनाएं बनी हैं। ये निश्चित हुआ है कि पंचवटी को केंद्र बनाया जाएगा। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। और फिर तो आप जानते हो कि शूर्पणखा रावण कै बहनी, कदाचित विद्युजीव की ये विधवा है, लेकिन रावण के ही कारण विद्युजीव मारे गए। और अपनी भगनी को संतुष्ट रखने के लिए दंडकारण्य की अधीक्षिका बनाया। खर और दूषण साथ में है। और भगवान के रूप लावण्य को देखकर देखिए आसुरी भाव क्या होता है। हमारे भारत की धरती पर स्त्रियों के मन में प्रेम आ भी जाए तो प्रेम की अभिव्यक्ति करने में स्त्री पहल नहीं करती, प्रतीक्षा करती है चुपचाप कि उधर से जब प्रारंभ होगी बात तब फिर आगे बढ़ाएंगे बात। लेकिन ये देखिए जरा, इनका दर्शन कीजिए आप। आसुरी वृत्ति, आसुरी व्यवहार से पता चलती है देवियों। क्यों भाइयों? राक्षसों के कोई सींग पूंछ तो होते नहीं, उनके आचरण और व्यवहार से ही पता चलता है। माता पिता की जो आज्ञा का पालन ना करें, जिनको प्रतीक्षा करना बुरा लगता है, बस फटाफट हो जाए, अग्नि की साक्षी की जरूरत नहीं है, मन में आ गया उसी तरह पशु पक्षियों पक्षियों की तरह व्यवहार करना, ये आसुरी भाव है। और हमारे यहाँ कहते हैं अगर मन में प्रीत भी पैदा हो गई तो धैर्य रखो, जब तक अग्रजों के बीच में अग्नि की साक्षी में फेरे नहीं लोगे तब तक तुम अपने मन का संयमन करो। ये है आर्य संस्कृति। और अभी तो नई बात पैदा हुई है लव इन रिलेशन की, कि जरूरत ही नहीं है बंधन में बंधने की, बस साथ साथ रहिए और अपनी निरंकुश कामनाओं की पूर्ति कीजिए। कोई कर्तव्य नहीं, कोई बंधन। ये पश्चिम की बीमारी है जो भारत में आ गई है।